हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का ईवीएस का क्लास है। और ईवीएस का क्लास में जो है हम लोग क्लास 3 का जो है चैप्टर सब डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जहाँ से जो है हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ है आपका चैप्टर 6 है क्लास 3 का, खाना अपना अपना। यहाँ से क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ये अपने खाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसने कहा कि मैंने तो दाल भात बनाया था। इसने कहा कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं अलग अलग जगह का अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग घर के अलग अलग घर में या अलग अलग जगह पे अलग अलग खान पान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेडालॉजी क्वेश्चन है, पेडालॉजी टर्म्स है। तो यहाँ पे देखिए कि बच्चे जो है ना एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे को जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए कि वो अपनी बातों को कह सके। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं और इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। तो बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों की बात जो है संवेदनशीलता से सुनी चाहिए, यानी एक टीचर को जो है बच्चे को ऐसे माहौल देनी चाहिए जाके जहाँ वो अपने बातों को रख सके और टीचर को जो है बहुत ही संवेदनशीलता से उनकी बातों को सुननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पेडालॉजी टर्म्स था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। अब देखिए सांप कहाँ पे मिलता है, तो हांगकांग में। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। अब देखिए लिंग हू फैन किसको कहते हैं, तो सांप को कहते हैं। सांप का जो रेसिपी होती है उसको हम लोग लिंग हू फैन कहते हैं। कहाँ होता है, तो हांगकांग में ये मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। अब बताइए कि मछली जो है कश्मीर में किससे बनती है, तो सरसों के तेल से बनती है। ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगी ही। अब अगर गोवा में की बात कहा तो गोवा में जो है वहाँ समुद्र की मछली है और किससे बना हुआ है, तो वहाँ नारियल के तेल से बना हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन दो राइज हो सकता है कि कश्मीर में किस तेल से जो है मछली बनाई जाती है, तो ये सरसों के तेल से बनाई जाती है। और अगर गोवा में किस तेल की से बनाई जाती है, तो वहाँ पे याद रखिएगा नारियल के तेल से बनाई जाती है, जो कि समुद्र की मछली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका कि केरल में रहता हूँ और मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है, वो चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरे जमीन के नीचे। ठीक है, तो याद रखिएगा बस नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका। अब देखिए यहाँ से टैपियोका से क्वेश्चन आता है। टैपियोका खाने का है, ठीक है, एक फूड है जो कि कहाँ मिलता है, तो ये आपका केरल में मिलता है। याद रखिएगा केरल में टैपियोका इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें और उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। ठीक है, तो ये आपका पेडालॉजी टर्म्स था। तो जैसे कि इसमें 2-3 पॉइंट ही जो था इम्पॉर्टेंट था, जो कि हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हम लोगों का चैप्टर 7 है और इस चैप्टर का नाम है आपका बिन बोले बात। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम अपना फेशियल एक्सप्रेशन से ही हम कह देते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अब रो के ही कभी उसको अच्छा लगता है तो वो हंसता है, कभी उसे बुरा लगता है तो रोता है। ठीक है ना, तो किस तरीके से वो अपनी बात जो है बिन बोले जो है वो कह देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम लोग आज के चैप्टर में बस यही डिस्कस करना है और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए हम अपनी बात किस किस तरीके से और किस किस अंगों की इशारे से कह सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। कभी कभी अगर हम कहते भी हाँ हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन चेहरे की ये जो हाव भाव होती है ना वो बहुत कुछ कह देता है और आँखें भी कह देती है। मान लीजिए आप कभी बहुत दुखी होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछा कि कैसे हो, तो आप तो कह दीजिएगा कि आप अच्छे हो, लेकिन आपकी आँखें और आपके चेहरे के हाव भाव जो है ना ये समझा देगा लोगों को कि हाँ आप अंदर से कैसे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से और हाथों के इशारा से, ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। तो इन सब चीज़ों से जो है हम
से हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक पैडालॉजी टर्म से जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो उन्हीं को जो है उन्हें यानी उन्हीं के उसी से पे जो है उन्हें वर्क करना चाहिए। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यानी जिस चीज़ को वो समझ रहे हैं, उन्हें ही प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में वो प्रस्तुत कर पाएँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों को जो है बार-बार आपको अलग-अलग तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे कविता है और कविता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे एक पेडालॉजी टर्म से यहाँ पे देखिए कि इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग-अलग तरह की क्षमताएँ हैं और बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पे संवेदनशीलता पढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना? जैसे कि हर एक बच्चों में जो है ना कुछ अलग-अलग क्षमताएँ होती है, अलग-अलग क्रिएटिविटीज़ होती है, तो बच्चे को जो है अपने अनुभव को हमें बच्चे को अपॉर्च्युनिटीज़ देनी चाहिए कि अपने अनुभव को वो शामिल करे। इससे क्या होता है कि उनकी संवेदनशीलता जो है बढ़ाई जा सकती है, ठीक है? तो ये पेडालॉजी टर्म्स था। यहाँ पे देखिए कि हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं, छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से वो कितना कुछ समझते भी हैं, ठीक है ना? तो चेहरे से, हाथ से और आँखों से जो है बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ समझा जा सकता है और बहुत हर चीज़ जो है हम लोग ये सब आँख और चेहरे और हाथ से जो है समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अलग-अलग कंडीशन दिया हुआ है, अलग-अलग तरीके का दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे है कि ये जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई, वो बहुत खुश है, तो बहुत खुश है तो उसके चेहरे की हाव-भाव कैसा रहेगा? देखो, बच्चों की अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीके से व्यक्त क ये पैडोलॉजी टर्म्स है, ठीक है? अगर बच्चे जो है ना अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीके से व्यक्त करते हैं, तो पता है इससे क्या होगा? इससे उसकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। सृजनात्मक मतलब क्या होता है? उसकी क्रिएटिविटी स्किल्स जो रहता है बढ़ता है। अगर आप बच्चे को कहोगे अच्छा, बच्चा मान लीजिए वो खुश है, आप उसे कह दो कि तुम रो के दिखाओ, ठीक है ना? अगर वो खुश है, वो अचानक रोता है, रो के दिखा रहा है और किसी बच्चे में हर बच्चे ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा करके दिखा रहा तो समझ सकते हैं आप कि उसमें कितनी क्रिएटिविटी स्किल्स होगी, ठीक है? तो इससे उसकी क्या होती है सृजनात्मक क्षमता जो रहता है ना वो उसका विकास होता है, ठीक है? तो इस चैप्टर में बस इतना ही कुछ था और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था। हम लोग यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में पूरी ईवीएस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जो हमारे सीटेट का जो सिलेबस है ना उस पे भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि क्लास 3 to 5 का जो एनसीईआरटी की बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे ईवीएस में हम लोग 30 से में 28 ला सकते हैं, क्योंकि पैडालॉजी का 15 क्वेश्चन जो रहता है ना ये आपका इसी पैडालॉजी से आपका डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि अभी हम लोग 2-3 चीज़ें देखें, ठीक है? कि अगर बच्चे को जो है उसके उसे ऑप्शन दी जानी चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे उसकी क्रिएटिविटी स्किल्स जो रहती है वो बढ़ती है। इसी तरह से बच्चों को जो है किताब से बाहर हमें जो है बाहर की दुनिया में लाना चाहिए, ठीक है ना? बाहर की चीज़ों से जो है हमें उसे अवगत कराना चाहिए, उससे बच्चे जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और कोई भी चीज़ होता है ना उसे पढ़ाने के अगर किसी भी बच्चे को जो है अगर हम पढ़ाएँ, तो अगर हम बाहर मतलब कि रियल चीज़ों से अगर जोड़ के अगर हम पढ़ाते हैं तो उन्हें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके से जो है आपका पेडालॉजी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इसमें एक आता है जिसमें से कम 2 क्वेश्चन आता है, जैसे याद करना, रट्टा मारना, मेमोराइज़िंग, इस तरीके के अगर वर्ड आपको देखने को मिल जाए, कंठस्थ, ये सब। तो ये सब करना जो है एक टीचर जो है कभी भी बच्चे को ये करने के लिए अनुमति नहीं देते कि याद करना है, रट्टा मारना है, ठीक है ना? ये सब एक नेगेटिव कीवर्ड है, ये सब देखते के साथ आपको काट देना है। तो इस कॉन्सेप्ट से तो आपका 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है ईवीएस में, ठीक है ना? याद करना या रट्टा मारना या अपने अनुभव को अपने अनुभव को रखना, ठीक है ना? या करके सीखना। इस तरीके से करके सीखना, अनुभव, अपना अनुभव, ये जो है ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर ऑप्शन में अधिगम का अच्छा तरीका पूछा जाए तो करके सीखना, ठीक है? ये सबसे अच्छा तरीका है। तो हम लोग जब
पैडालॉजी क्वेश्चन करेंगे ना तभी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंख फैलाए उड़ते जाए, ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये है चैप्टर 8। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी जो है ये अपने बारे में कर रहा है। सिर पर मेरे डैश है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सुंदर पंखों पर नाचे, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पंछी कहलाता हूँ। ठीक है, जैसे मोर के बारे में। इसी तरह यहाँ पे पक्षी के बारे में हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। जहाँ से पक्षी से आपका क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम आपको चलिए लेके चलते हैं कि यहाँ से पक्षी से यहाँ पर 4-5 पक्षी दिया हुआ है और क्वेश्चन जो रहता है यहीं से आता है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पैर के डेस में मैं छेद बनाऊँ और उसमें छिपे कीड़े को मैं खाऊँ, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़ा कहलाता हूँ। ठीक है, कटफोड़ा क्या करता है, वो आपका पेड़ में जो है आपका छेद कर देता है और वहाँ से जो कीड़े मकोड़े होता है ना उसको वो खा लेता है। यहीं पे आप देख सकते हैं, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाओ, चिड़िया में कहलाओ। तो ऐसे दर्जी चिड़िया होता है जो कि अपना घोंसला जो है सी के बनाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये है कुछ पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है ना, वहाँ इसलिए हम वहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ लेते लाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा आपका पक्षी से रिलेटेड आपका यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो जैसे कि मजबूत दृष्टि वाले कौन कौन से पक्षी होते हैं, जैसे कि चील है, बाघ है, गीद है। यहाँ पे बाघ जो है पक्षी नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन ये आपका जानवर है। तो आप थोड़ा सा ये इसमें से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि बाघ जो रहता है मजबूत दृष्टि वाला मतलब कि जानवर होता है, तो यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है। तो चील, बाघ, गीद, ये चील और गिद्ध जो है ये पक्षी में आएगा, तो ये आपका मजबूत दृष्टि वाले हैं। इसी तरह से गर्दन घुमाने वाले उल्लू और मैना जो है ना, ये अपना गर्दन जो है घुमा लेता है। घोंसला जो सामान्य घोंसला बनाता है, बुलबुल जो है ये घास और झाड़ियों से बनाता है। मुलायम घोंसला जो है ये आपका रोबिन बनाता है, ये घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन और कपास से बनाता है। कौवा घोंसला मुलायम और कठोर, देखिए कौवा तार एवं लकड़ी, ये अपना घोंसला ऊंचाई पे बनाता है। याद रखिएगा कि कौवा जो है ना अपना घोंसला जो है ऊंचाई पे बनाता है। देखिएगा जो पेड़ होते हैं ना उसके सबसे ऊंचाई पे जो घोंसला बना हुआ रहता है वो कौवा का बना हुआ रहता है। इसी तरह से कोयल जो है ना, ये क्वेश्चन आता है कि कोयल जो है ये अपना अंडा जो रहता है ना कोयल के घोंसले पे ही देती है, कोयल के घोंसले पे देती है, और फिर कोयल जो रहता है उसको वो देखता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है सोन चिड़िया। तो सोन चिड़िया जो होती है इसकी घोंसला जो रहता है लटका हुआ रहता है। दर्जी चिड़िया जो रहती है ना घोंसले को सिल के बनाती है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। और कटफोड़ा जो रहता है ये अपनी चोंच से लकड़ी को जो है खोद कर जो है घोंसला बनाता है। ठीक है, खोद कर जो है घोंसला बनाता है। ऐसे ही आप जैसे देख सकते हैं सर्वाहारी पक्षी जो है ये मोर है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। और ना उड़ने वाली जो पक्षी है ना ये आपका पेंगुइन है, ये पानी में तैरता है, अंडे देती है, याद रखिएगा। और बर्फीली इलाके में पेंगुइन जो रहता है झुंड में रहता है। सहजीवी संबंध जैसे कि बगुला, ये भी एक पक्षी है, ये जैसे भैंस की पीठ पर बैठता है और उसमें भैंस की जो कीट होती है ना, जो कीट होती है उसको वो खाता है। तो इसका जो संबंध होता है भैंस के साथ वो सहजीवी संबंध होता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आएगा आपका चिड़िया से रिलेटेड ये आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चैप्टर पे आ गए। तो जैसे देखिए देख सकते हैं आप, उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। तो उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक पक्षी का अपना अपना जो रहता है एक अलग अलग कुछ खास चीज़ें होती है। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि उल्लू जो है अपनी गर्दन, और ये जो मैना जो है अपनी गर्दन जो है पूरी तरीके से जो है घुमा लेता है, जो कि बाकी पक्षी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कटफोड़ा जो रहता है उसकी वो जो है आपका पेड़ और लकड़ी में जो है वो छेद कर देता है। ठीक है ना, घोंसला बना लेता है, जो कि आपका दूसरे पक्षी नहीं कर सकते। तो अलग हर एक पक्षी में जो है अपनी अपनी जो रहती है कुछ खास चीज़ें होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पैडालॉजी टर्म से क्या है चलिए देखते हैं कि बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकन को नोट करना सीखे तथा कक्षा में सभी को बताएं। अगर हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी जैसे हम आपको पढ़ाए कि कटफोड़ा ये करता है, ये वो करता है, ठीक है, लेकिन अगर आप बैठ के चुपचाप देखोगे कि भाई वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको लिखोगे तो वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि वो आप देख चुके हो, वो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये जो पक्षी है ना वो अपना घोंसला जो है देखो सिल के बना रहा है। तो आप बोलोगे ना कि देखो ये जो पक्षी है ना ये दर्जी पक्षी है, और ये देखो अपना घोंसला कैसे अपने चोंच से सी के अपना घोंसला बना रहा है। अगर आप कटफोड़ा को देखोगे तो बोलोगे अरे बाप रे ये तो देखो तो
लकड़ी में जो है छेद करके अपना घोंसला बना रहा है। तो ये जो है आप खुद देखी हो ना, तो अपना, तो इसलिए जो है ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगी। ठीक है? तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये चैप्टर भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो डियर, आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं, ये पेडालॉजी टर्म्स है कि बच्चे बाहर बच्चे को ये तो हम लोग कर चुके हैं। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चे को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वो उनके नाम भी जानते हो। ठीक है? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो डियर, ये चैप्टर आप ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जो है हम लोग क्लास 3 to 5 के एनसीईआरटी के बुक को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग सीटेट का जो सिलेबस दिया है ना, उसको भी जो है उसका एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं हर एक चैप्टर वाइज। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और डियर, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जो है आपके जितने भी पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सारा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।